जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एनसीबी एजुकेशन अब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन जानकारी जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में रामबाण साबित होती है, जैसे एसएससी, आरआरबी, टीचर्स ग्रेड, मतलब कई प्रकार की ऐसी एग्जाम्स नेशनल लेवल और स्टेट लेवल की, जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों की भरमार रहती है। इसलिए देखिए दोस्तों, आप ध्यान से सुनोगे उन जानकारियों को और समझोगे कि उन क्वेश्चनों में क्या बारीकियां हैं जहां से प्रश्न आने की संभावना है। तो आज का अपना बातचीत का जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो है भाई, भारत के महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा संयंत्र। सबसे पहली जानकारी बता दूं, परमाणु ऊर्जा का मैनेजमेंट, देखरेख, विकास, ये सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, देश की केंद्र सरकार करती है। भारत देश में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई। ठीक है, एक तो ये कंटेंट है। दूसरी बात ध्यान रखना, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इन्हें देश में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है, पिता माना जाता है, फादर ऑफ एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट या फादर ऑफ एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम, इसका जो व्यक्तिगत नाम लिया जाता है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को लिया जाता है। और उन्हीं के नाम पे भारत में पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, ध्यान रखना, देश का पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा के नाम से ट्रॉम्बे, मुंबई में 1956 में स्थापित किया गया। यह समझने लायक सवाल है, बहुत ही बारीकी का सवाल है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जगह स्थापित किया गया, तो महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया। और आपसे पूछा जाए कि देश का सबसे पुराना न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है, परमाणु रिएक्टर कौन सा है, या देश का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो आपका जवाब फिर अप्सरा होगा। अप्सरा परमाणु रिएक्टर को वर्ष 2009 में विदा कर दिया गया है, उसे अलविदा कह दिया गया है। अब चर्चा करते हैं अपन देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की। देखो दोस्तों, भारत में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना महाराष्ट्र के तारापुर स्थान पर की गई 1961 ईस्वी में, जिसका विद्युत उत्पादन कार्यक्रम का संचालन 1969 ईस्वी में हुआ। तो ध्यान रखना, देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में शुरू किया गया। देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र था वो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्टार्ट किया गया 1973 ईस्वी में। हालांकि जो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र था उसका निर्माण कार्य 1965 में शुरू हो गया था, कनाडा देश के सहयोग से। यहां तक क्लियर है? ठीक है। एक सवाल आपसे यह पूछा जाता है कि देश का बिजली उत्पादन के मामले में, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के मामले में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो आपका सही जवाब होगा कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जो देश के तमिलनाडु राज्य में है। ध्यान रखना, कुडनकुलम जो पावर स्टेशन है वो रूस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था और 1998 में स्थापित किया गया था। कुडनकुलम पावर स्टेशन से वर्तमान समय में 2000 मेगावाट परमाणु बिजली का उत्पादन किया जाता है, जो देश में परमाणु बिजली संयंत्र की सबसे बड़ी क्षमता है या सबसे ज्यादा क्षमता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि एक नरोरा परमाणु बिजली घर है जो उत्तर प्रदेश राज्य में है। एक स्वदेशी तकनीकी पर आधारित परमाणु बिजली घर है जो काकरापारा के नाम से है और भारत के गुजरात राज्य में ताप्ती नदी के किनारे है। क्लियर है? एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको ध्यान रखना है, कलपकम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो तमिलनाडु में स्थित है, यह भी कनाडा देश के सहयोग से स्थापित किया गया। एक आप ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत के कर्नाटक राज्य में केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो वहां से भी सवाल पूछ लिया जाता है कि केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश के कौन से राज्य में है, कर्नाटक राज्य में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, भारत में गोरखपुर परमाणु बिजली घर, देश में गोरखपुर परमाणु बिजली घर कौन से राज्य में है, तो हरियाणा राज्य में है। यह बहुत खतरनाक सवाल है, यह परीक्षा में अच्छों की नींद उड़ा सकता है। गोरखपुर परमाणु बिजली घर देश के हरियाणा राज्य में है। वैसे देश का जो प्रसिद्ध शहर है गोरखपुर, जो पहले सबसे लंबे रेलवे स्टेशन के लिए जाना जाता था, रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए जाना जाता था, गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश में है, जो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगी है, आपके समझ में आई है, और ऐसे ही यदि आप नए वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें।
जय हिंद, जय भारत।